नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। परिचर्चाएं आए दिन होती रहती हैं, विषय पर मैं आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज जो परिचर्चा का विषय है वो शिक्षा का स्तर। जी हाँ, और शिक्षा के स्तर की जानकारी लेने के लिए मैंने आज आमंत्रित किया है राजेंद्र जी पटेल को, जो कि खुद एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। सर, अब अपना परिचय दे दीजिए। जैसा कि आधा परिचय आपने ही दे दिया है कि मैं राजेंद्र पटेल हूं और मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं। मैं 35 वर्षों तक सावित्री विद्यापीठ में प्राचार्य का कार्यभार देखने के साथ साथ शिक्षण कार्य भी करता रहा। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 5 विषयों में मास्टर डिग्री किया हुआ है और साथ ही मैं कैडर देने का काम भी करता हूँ। कैडर से अर्थ एक आम आदमी शायद न लगा पाए। कैडर का अर्थ होता है केवल और केवल शिक्षा को क्लास में ना पढ़ाया जाए। हमारी कोई ऐसी शिक्षाएं जो समाज के लिए ज़रूरी हैं, उनको समाज के बाहर भी क्लास की तरह पढ़ाया जाए, दैट इज़ कैडर। तो इस तरह की चीज़ का भी मैं काम करता हूं और ये काम मैं पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूं। और मैंने पाया है कि वो लोग जो क्लासरूम में ना आ सके, उससे वंचित हो गए, वो भी जो है समाज में कैडर के रूप में क्लास लेकर के क्लास वालों से ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में बहुत मायने रखता है। और फिर मैं ऐसा भी आपसे कहना चाहूँगा और ये बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूँगा कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है इंसान को शिक्षक के द्वारा मिले। मैं तो ये कहूँगा कि प्रकृति की हर चीज़ आपको शिक्षित कर रही है, फिर चाहे वो शिक्षक हो, जीवित प्राणी हो, अजीवित हो। हमारे तो संस्कृत के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। इसका अर्थ है कि फूल और भौरे जैसी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं शिक्षित करने का ही काम कर रही हैं। तो हर अच्छे से अच्छा व्यक्ति, हर बुरा से बुरा व्यक्ति भी आपको कुछ न कुछ शिक्षा देकर ही जाता है। तो शिक्षा एक बहुत बृहद शब्द है, बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहन विषय है। इसके विषय में चर्चा 2 मिनट या 10 मिनट में पूरी नहीं होगी, पर चूंकि अपने को इसकी एक रूपरेखा खींचना है, तो उसके लिए मैं इतना ही चाहूँगा कि शिक्षा को हम इस तरह से न लें कि वो केवल एक क्लासरूम में पढ़ाई जा सके, दायरे में ना है। शिक्षा का एक ऐसा अर्थ होना, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ही ये है कि वो वास्तव में इंसान को अंतिम रूप से इंसान बना सके। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जी, तो ये हैं पटेल जी, और अब हम अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोरोना काल में चलते शिक्षा का स्तर। इस पर अब हम चर्चा करेंगे।